जोधपुर के राजा ने सेना भेजी। जोधपुर के राजा का जो सेनापति है उसका नाम था कुशल राज सिंघवी। क्या नाम था उसका? कुशल राज सिंघवी। कहां का सेनापति है? जोधपुर का। जोधपुर के राजा ने जो अपनी सेना भेजी है उसका सेनापति कौन है बताओ देखे? कुशल राज सिंघवी। सामने कौन लड़ेगा? कुशाल सिंह चंपावत। कहां का सामंत है? आवा का। और उसके साथ में कौन सी छावनी की फौजी है? जोधपुर का एक बड़ा बंदा इस युद्ध में मरा था। एक जोधपुर का एक सेनापति और आया हुआ था, वो इस युद्ध में मर जाता लड़ता हुआ। ओनाड सिंह परमार। क्या नाम था? अंग्रेजों को बड़ा झटका लगा। अंग्रेजों को लगा यार हमारी फौज गई, साथ में जोधपुर के राजा की भी फौज आई और मार गए। एजीजी कौन है राजस्थान में अपना? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। वो अजमेर बैठा है। कहां पे बैठा है? और उसको बड़ा बुरा लगा कि यार मतलब अपनी सेना गई और एक सामंत से हार के आ गई और एरनपुरा वाले फौजियों से हार के आ गई। और आईजीजी बैठा अपना जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस कहां पर बैठा हुआ? अजमेर के अंदर बैठा है। और इसने अजमेर से जोधपुर मैसेज किया। अजमेर से कहां मैसेज किया? प्रत्येक रियासत में अंग्रेजों का एक जो बंदा रहता उसको क्या बोला करते? पॉलिटिकल एजेंट। और जो जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट हुआ करता, ये तो कौन है? एजीजी। और जो जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट था उसका नाम था मैकमेसन। क्या नाम था उसका? और उसने मैकमेसन के पास में मैसेज किया। मैकमेसन कौन है? जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट। उसने कहा मैकमेसन मैं आ रहा हूं अजमेर से सेना लेके, तू आ जा जोधपुर से सेना लेके। बीच में पाली आता है, इस कुशाल सिंह चंपावत पे हमला करेंगे, घेर के मारेंगे इस बार। इसकी इतनी औकात यार, अपनी फौज गई, अपने फौज को इसने हरा दिया। तो इस बार दोनों एजीजी खुद आ गया और पॉलिटिकल एजेंट आ गया। एजीजी कौन है? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। वो कौन है आपका? मैकमेसन कौन है? पॉलिटिकल एजेंट। कहां का पॉलिटिकल एजेंट? किससे लड़ने आ रहे हैं? कुशाल सिंह चंपावत। कुशाल सिंह चंपावत कहां का सामंत है? और उसके साथ कहां की सेना है? कहां की सेना? एरनपुरा की सेना उसके साथ में। और इनके बीच में इस बार जो युद्ध हुआ पाली के अंदर एक जगह पड़ती है चेलावास। कौन सी जगह? हेडिंग डालो चेलावास का युद्ध, बैटल ऑफ चेलावास। ये भी पाली में। पहले वाले के 10 दिन बाद। पहले के वाले के 10 दिन बाद। तो बताओ देख कब होगा? हाँ पक्का? पहले वाला कब हुआ था? तो ये कब हो जाएगा? 18 सितंबर। उतार लो ऐसे कैसे। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस और मैकमेसन। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस कौन है? एजीजी। एजीजी कहां रहता है? अजमेर। तो ये तो अजमेर से आ गया इधर से सेना लेके। और पॉलिटिकल एजेंट कहां रहता है? हमेशा राजधानी में। राजधानी मारवाड़ की कौन सी है? जोधपुर। तो वो सेना लेके कहां से आ गया? जोधपुर से। और सामने कौन लड़ रहा है उनके? कुशाल सिंह चंपावत। दोनों गोरे हैं, दोनों अंग्रेज हैं। सामने से कौन लड़ रहा है अपना? कुशाल सिंह चंपावत। अपने वाले कैसे हैं? काले। तो इस युद्ध का नाम ही पड़ गया बाद में काले गोरों का युद्ध। क्या कहा जाता है इसको? कि एक तरफ सारे गोरे गोरे लड़ रहे थे, एक तरफ गलती कहा यार, ऐसे लिख देते गोरों तथा कम गोरों का युद्ध कहा जाता है ना। क्या फर्क पड़ जाता। और यदि अपने काले हैं तो बड़ी जोरदार बात है। इधर सुनना देखो हुआ क्या कि भाई ये एक तरफ से आ रहा है पैट्रिक लॉरेंस, एक तरफ से सेना लेके कौन आ रहा है? मैकमेसन। और इधर आपकी ये कौन बैठे हुए? आपके कुशाल सिंह चंपावत। अच्छा ये पहले आ गया था। ये पैट्रिक लॉरेंस जो था ये जल्दी पहुंच गया, तो पहले सेनाएं आमने सामने लग गई। पैट्रिक लॉरेंस की सेना और कुशाल सिंह की सेना आमने सामने लगी हुई एकदम। पैट्रिक लॉरेंस आके यहाँ पे एकदम अपनी सेना लेके तैयार बैठा है, सामने इधर कुशाल सिंह बैठा हुआ। मैकमेसन तब तक आया नहीं। शुरुआत में इनके बीच में लड़ाई हुई और शुरुआत वाली लड़ाई में फिर कुशाल सिंह जीत गया। कौन जीत गया? तो पैट्रिक लॉरेंस को लगा कि यार एक बार मैकमेसन को आने दो फिर लड़ेंगे। अकेले अकेले लड़ रहे हैं इसलिए अपने इससे हार रहे हैं। तो उसने अपनी सेना को पीछे हटा लिया कि पीछे चलो, थोड़ी थोड़ी पीछे चलो। पैट्रिक वो आ जाए, मैकमेसन आ जाए, फिर साथ में लड़ेंगे। तो इसकी सेना थोड़ी पीछे आ गई। सेना जब पीछे आई तो इनको ये लगा कि सेना भाग रही है, भाग रही, इसका मतलब अपने तो जीत गए। तो इन्होंने जश्न मनाना शुरू कर दिया।
कि जीत गए, ये हा हू करने लगे उधर। इधर इतने में मैकमेसन इधर से आया। मैकमेसन के ये नहीं समझ में आया कि अपनी फौज इधर वाली है या अपनी फौज इधर, क्योंकि कुशाल सिंह के साथ कौन सी छावनी की फौजी लड़ रहे थे? एरिनपुर थे तो अंग्रेजों के फौजी, पहले अंग्रेजों की फौज में थे, तो उनकी ड्रेस तो वही थी ना जो अंग्रेजों की ड्रेस होती। भाई ये तो है नहीं एरिनपुरा से भागे तो 5-7 जोड़ी कपड़े लेके भागे थे, फौजियों के पास तो वही ड्रेस थी। और वो एरिनपुरा वाले फौजी आगे खड़े खड़े नारेबाजी कर रहे थे, जीत गए जीत गए। तो मैकमेसन लगा अपने वाले जीत गए, इसलिए अपने वाले फौजी खड़े खड़े नारेबाजी कर रहे। और मैकमेसन बाबड़ा भोला आदमी था, वो गलती से इधर चला गया। ये इधर वाले तैयार बैठे उनका आजा तू आ नजदीक आ देखे। जैसे मैकमेसन गया, मैकमेसन की गर्दन काटी, और मैकमेसन की गर्दन काट के उन्होंने डांस किए। ढोल बाजे, चंग बाजे, भेड़ो बाजे बांकियो, मैकमेसन ने काट के औ माथे टांगियो। कि मैकमेसन को काट के हमने कहां पे टांग के लटका दिया था। ये जब इधर वालों ने देखा कि सरेआम बंदे को टांग काट कर कहां पे लटका दिया गया, औवा किले पे, इधर पैट्रिक लोरेंस ने अपने सैनिकों का चपले हाथ में लो, अपने नहीं रुकना भाई साहब। इन्होंने तो अजमेर में जाके पीछे देखा कि हाथ तो नहीं रहा, लगा डाकी मारेंगे आज। तो दूसरे वाला युद्ध भी कौन जीत गया? कुशाल सिंह। कौन देश के काम आ गया? पर मैकमेसन भला सीधा अच्छा आदमी था बेचारा, फालतू में मर गया। इसलिए चेलावास में मैकमेसन की समाधि है, चेलावास में मैकमेसन की समाधि है। लोग पूजा करते हैं, मन्नत मांगते हैं, मैकमेसन उनकी मन्नत पूरी करता है, मेला लगता है। तो मैकमेसन लोक देवता है। अब भाई मैकमेसन को मारा, एक तो 2 युद्ध जीत के लगातार, बिठोड़ा जीत के और कौन सा जीत गए, दोनों युद्ध जीत गए, और दोनों युद्ध जीत कर मैकमेसन को मार दिया। अब अंग्रेजों का मोरल इतना डाउन हुआ कि यार अपने कुशाल सिंह के खिलाफ कभी भी जीत ही नहीं सकते। और एक अफवाह और फैल गई भारत में, अपने अफवाह इतनी तेजी से फैलती है कि भाई कुशाल सिंह क्यों नहीं हार रहा, कि कुशाल सिंह के पास सुगाली माता है। कुशाल सिंह के पास कौन सी माता है? तो भाई सुगाली माता है तो क्या करती है कि सुगाली माता मुर्दों को जिंदा कर देती है, मरे हुए आदमी क्या कर देती है। तो क्या युद्ध होता है और युद्ध के अंदर अपने गोली मारते हैं, कुशाल सिंह के 4 फौजी मरते हैं, और बाकी वाले फौजी फटाफट सुगाली माता के मंदिर पे लेके जाते हैं, और काली कलकत्ते वाली तेरा वार न जाए काली, पत्थर को जो कर दे पानी, मां भवानी मां भवानी, और एकदम उस पर छिंटे मारते हैं गंगा जल के, और वो वापस क्या हो जाता है, जिंदा, वापस लड़ने के लिए आ जाता है। फिर मारते हैं, फिर जिंदा हो जाता है। तो इनका आदमी तो मर ही नहीं रहे, अपने आदमी मर रहे हैं। इसलिए जब तक उनके पास सुगाली माता है, अपने उनका कुछ भी बिगाड़, आप यकीन नहीं करेंगे, अंग्रेजों की अगले 4 महीनों तक औकात नहीं हुई कि औवा की तरफ देख ले। एक ठिकाने से डरे हुए थे अंग्रेज। ये समाचार दिल्ली पहुंचे, ये समाचार कलकत्ता पहुंचे अंग्रेजों के पास। अंग्रेजों का गवर्नर जनरल हुआ करता लॉर्ड कैनिंग। कौन था? कैनिंग ने यहां पे एजीजी के पास समाचार भेजा। एजीजी कौन है? अपना जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। उसने कहा लॉरेंस, एक आदमी ने अपने को 2 युद्ध हराए हैं, बिठोड़ा और चेलावास, और हराया है वो तो ठीक है, अपना बंदा मारा साफ साफ उन्होंने, मैकमेसन अफसर, नॉर्मल सैनिकों भी नहीं मारा, अपने पॉलिटिकल एजेंट को मारा। और मारा कितना बुरा है कि काट के हुआ कि किले पे लटका दिया, बदला लो तुम उसका जाके। लॉरेंस ने कहा ना साहब, आदमी से आदमी लड़ सकता है, देवी देवताओं से थोड़ी लड़ा जा सकता। कौन देवी देवता? तो उनके पास एक माता जी है। कौन सी माता जी? और जब तक उनके पास सुगली माता, उनका कोई बाल भी बांका। कैनिंग ने कहा अरे नहीं, ऐसे कोई माता जी नहीं होती, ये सब भ्रम है, झूठी बात है, कोई देवता वेवता नहीं होते। पैट्रिक लॉरेंस ने कहा ना भाई रे, मत तो ऐसा नहीं बोलो, 100 सलाम महाराज, जो है वो सुगली माता ही है। कर्मा उनके खिलाफ एक भी शब्द, आप यकीन नहीं करेंगे, अजमेर वाले फौजियों ने औवा जाने से मना कर दिया, नहीं जाएंगे औवा, औवा जाते ही मर जाएंगे सारे के सारे। वहां पे सुगली माता एक एक को पकड़ के मारेगी, इसलिए बाद में सेना भेजनी पड़ी दिल्ली से। राजस्थान वाले अंग्रेजों का ना नहीं लड़ना, कहा हम तुम्हारा इस्तीफा ले लेंगे, आज लो भले, सुगली माता खिलाफ हमसे लड़ने के लिए नहीं जाया जाएगा। 4 महीने बाद जब बाकी सेंटर पे कब्जा हो गया,
4 महीने बाद जब उन्होंने दिल्ली जीत ली, लखनऊ जीत लिया, कोई कानपुर जीत ली, ये सब सेंटर जीत लिए गए, तो अंग्रेजों ने कहा कि वो बदला लो, अब वाला बदला लो अपने। तो उन्होंने सेना